प्रारंभ कीजिए सर। जी सर, 2 मिनट बता दीजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। तो ये सर्वप्रथम महाकवि तथागत गौतम बुद्ध व परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर को आज के हमारे जो राजर्षि गुरुचांद ठाकुर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर जो 1937 में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, और इसको भली भांति हमारे जो वेस्ट बंगाल के लोग जानते हैं। और ये उस दौर है जब हरिचांद ठाकुर यानी वो 1812 में वो मूवमेंट किए थे, और जिसके बदले यानी उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक उन्होंने 1828 में आए, तो हमारे पूर्व जो बंगाल में एक नया भूचाल हुआ और उस सड़ागड़ा परंपरा को ठक्कर मारे। तो जैसे वो बोले थे कि जिसका बल नहीं उसका दल नहीं, और जिसका दल नहीं उसका हल नहीं। तो इस जो मतुआ यानी मताने वाले जो मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नायक आज के जो सफरनामा है हमारे बहुजन नायक के संघर्ष का सफरनामा में आज हम जानने जा रहे हैं। और इसलिए हमारे जो संचालक सोनवानी साहब आज है, तो इसका वो प्रारंभ करे और अनुमति है। जय भीम, नवोदय। संचालक जी जुड़े नहीं है, कोई बिजी व्यस्त कार्य रहा होगा, तो मैं आज के प्रथम वक्ता के तौर पर पश्चिम बंगाल से जो बिलोंग करते हैं माननीय पीयूष कांति गायन साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करते हुए आज के महानायक जी के परिनिर्वाण पर आप थोड़ा विस्तार से 20 मिनट तक चर्चा रखेंगे। माननीय पीयूष कांति गायन साहब। वीडियो भी ऑन कर लीजिए सर जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आप ऐसी जगह पे बैठ जाएं कि पूरा लाइट है वो आपके चेहरे को धुंधला कर दे। पीछे जो बल्ब जल रहा है वो सही नहीं है, पीछे जो आपकी लाइट जल रही है वो गड़बड़ करती है। हाँ, इस लाइट को बंद कर दीजिए, फिर साफ दिखेगा। जी मेरा आवाज आ रही है? जी आ रही है, कंटिन्यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रधान स्थविर माननीय दाम प्रकाश भारती बौद्ध जी, माननीय बादल जी, माननीय महेश्वर संध्या जी और सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का मेरा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी साथी को, सभी मूल निवासी बहुजन महापुरुषों का मेरा कोटि कोटि नमन। ये आज को जो आज जिस विषय पर चर्चा हुआ है बंगाल में, जो ये यहाँ से 200 साल पहले बंगाल में ये हलचल को, बंगाल का जो हमारा जो अवस्था था, हमारा जो पोजीशन था, उस पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। इस परिवर्तन का कारण था महामानव हरिचांद ठाकुर, जो हरिचांद विश्वास कहते थे, और उनका सुपुत्र गुरुचांद ठाकुर। हरिचांद ठाकुर उन्होंने पहले जो स्थापित किया है वो था मतुआ धर्म। इस बारे में हम लोग ऐसा उनका चर्चा ऐसे कर सकते हैं कि नानक, कबीर, रविदास, बासवान्ना आदि द्वारा जैसे भारत में वैदिक तथा ब्राह्मण धर्मों के खिलाफ प्रतिवादी धर्म सृष्टि हुआ, ठीक ऐसे ही हरिचांद ठाकुर ने बांग्ला में प्रतिष्ठित किया है वो मतुआ धर्म। वो हरिचांद का सुपुत्र गुरुचांद ठाकुर ने
आमरण मতুआ धर्म का प्रचार प्रसार किया, कार्य में आत्मनियोग किया था। हरिचंद ठाकुर और उनका सुपुत्र गुरुचंद ठाकुर वेद, वैदिक धर्म, जात पात, ये जो स्वर्ग यात्रा एवं आत्मा का शांति आदि विषयों का विरोध कर रहे थे। आर्यों ने भारत में आकर भारतीयों का सभ्यता ध्वंस कर दी, लेकिन उनका संपत्ति भी दखल कर ली, भारत का साम्य का धर्म का सनातन धर्म का बिगाड़ दिया और ब्राह्मण धर्म का प्रचार किया। प्राचीन काल से बांग्लादेश में चंडाल तथा नमो जाति, ये चंडाल बाद में हुआ नमो जाति और नमोशूद्र कहते थे जी, क्योंकि ये जो हरिचंद ठाकुर है, गुरुचंद ठाकुर है, ये नमोशूद्र समाज का है। तो नमो जाति का लोग बौद्ध धर्मावलंबी थे पहले, क्योंकि बंगाल में द्वादश शताब्दी तक पूरा वो बौद्ध धर्म का चर्चा करते थे यहाँ पर। तो ये जो ब्राह्मण ये भारत का जो साम्य का धर्म सनातन धर्म का बिगाड़ दिया, ब्राह्मण धर्म का प्रचार किया, ये आर्यों ने जो किया था, इसका प्राचीन काल में ये नमो जाति ये सेना बाहिनी आदि गुरुत्वपूर्ण पदों में अधिष्ठित थे इसमें। तो बांग्लादेश में जिन्होंने ब्राह्मण धर्म में योगदान किया और उनका शूद्र वर्ण में स्थान दिया गया, माहिष्य, कापाली, राजवंशी, कैवर्त, ये तेली, माली, कामार, कुमार, ग्वाला प्रमुख, ऐसा वैदिक धर्म में सब शामिल हुआ। लेकिन कुछ धर्म मानी कुछ जनगोष्ठी जैसा ये जो चंडाल जी का था नमोशूद्र पौंडो, ये लेकिन ये जो अधिक जनगोष्ठी था, ये जो नमोशूद्र जनगोष्ठी था, ये बहुत नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था। ये अधिक जनगोष्ठी सम्मिलित नमो जाति के लोगों ने वैदिक धर्म ग्रहण करने से वो अस्वीकार किया एवं वन जंगल में, खाल बिल में, नदी नाला, दुर्गम अंचल तथा जलभूमि में सेंस पीरियड में जो जाकर ये वो आश्रय लिया। वर्तमान काल के जसोर, बोरीशाल, खुलना, वो जो फरीदपुर, ये ढाका, ये तथा मयमनसिंह, जो अभी जो बांग्लादेश में है, आदि जिला में उसी अंचल का अंतर्भुक्त था। इस अंचल में उन्होंने आश्रय लिया था। ब्राह्मण ने पहले ही उनका वैदिकीकरण के असफल होने पर उनका चंडाल गाली देते हुए, ये चंडाल ये गाली देने का एक शब्द है, देते हुए अस्पृश्य कर दिया था। ये राजा बल्लाल सेन उनके चंडाल नाम से चिरस्थायी रखने का बंदोबस्त किया। ये जो उच्च वर्ण के द्वारा विभिन्न प्रकार से शोषित होकर हमारे जी ये मनुष्य होते हुए मनुष्यतर जीवन यापन करते थे, क्योंकि वो जो बहुत दिन से बंगाल में वो तो बुद्धिज्म वो स्टैब्लिश किया था बुद्धिज्म, लेकिन ये जो द्वादश शताब्दी के बाद बहुत सारे जो टॉर्चर हुआ था, ये इसमें इसके कारण क्या हरिचंद ठाकुर ने प्रतिष्ठित किया ये एक अलग धर्म, ये बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म माने बौद्ध धर्म ऐसा एक प्रकृतिवादी एक धर्म है। ये जो मथुआ धर्म जो प्रतिष्ठित किया है, इसमें जो बाद में जो लिखा था तारक सरकार ने ये हरिचंद चरित लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा ऐसा, बुद्धेर कामना ताहा परिपूर्ण जन्य जशमंत गृहे हरि हईल अवतीर्ण। हरि मतलब हरिचंद, हरि हईल अवतीर्ण, ये मतलब जो बुद्ध का जो आइडियोलॉजी था वो आइडियोलॉजी यहाँ स्थापित करने के लिए ये हरिचंद का यहाँ पर जो आगमन हुआ, इस कारण के वो इधर आया था हरि। और मथुआ धर्म का मुख्य विशेषता ये था, ये जो सत्य, प्रेम, पवित्रता और साम्य, मैत्री, भ्रातृत्व, सबका प्रति प्रेम, किसी का छोटा या नीच ऐसा नहीं सोचना, सबके लिए समान स्वाधीनता, समान अधिकार, काल्पनिक कोई ईश्वरता संधान नहीं करना, जीव सेवा करना, ये सब कुछ ये मथुआ धर्म में जो प्रकृतिवादी जो धर्म, ये मथुआ धर्म ये हरिचंद ने पहले प्रतिष्ठित किया है। लेकिन हरिचंद ठाकुर उनका कोई एडुकेशन नहीं था उस टाइम में, जो समस्या होते थे
जो एडुकेशन वहाँ मिलना बहुत मुश्किल था। हरिचंद ठाकुर को कोई एडुकेशन नहीं था, लेकिन हरिचंद ठाकुर ने क्या किया, जो सभी लोग को बोल रहे थे कि एडुकेशन लेना चाहिए और वो राजनीति में जाना चाहिए। यह आज से 200 साल पहले ऐसा हरिचंद ठाकुर ने, जिनका पास कोई एडुकेशन नहीं था, वो ऐसा सोचना शुरू कर दिया था। और उन्होंने क्या किया, उनका पुत्रों का एडुकेशन देने के लिए वो बहुत कोशिश किया। लेकिन हमारा ऐसा प्रॉब्लम क्या था, हमारा पास कोई एडुकेशन, वो ज्यादा एडुकेशन है ऐसा लोग तो नहीं था। तो जिसके पास थोड़ा सा वो औखा लिखते थे, ऐसा लोग जो दो चार शब्द लिख सकते थे, उसके पास भी उनका पुत्र वो गुरुचंद को भेज दिया। तो ऐसे गुरुचंद को भेजे, एक विश्वास था उनका पास, वो जो माने मतलब जो 13 मार्च 1846 इसी टाइम वो गुरुचंद का जन्म हुआ था, 13 मार्च में। तो 13 मार्च में जब उनका जन्म हुआ था, तो वो दशरथ विश्वास का घर में उनका पास वो थोड़ा लिखते थे, पढ़ सकते थे, तो उनका पास भेज दिया जे हमारा वो लड़का उनका सिखाओ। तो वो पहले उनका पास वो सीखने लग गया। उसके बाद फिर भी गोलोक कीर्तनिया के पास उनका भेजा, जो वो भी वहां पर कुछ सीखा है, क्योंकि कोई स्कूल में उनका एडमिशन नहीं ले रहा है। वो घर से बाहर निकाल दिया उनका लड़का को, जो गुरुचंद ठाकुर को। तो गुरुचंद ठाकुर जब वो उनका पास जो जितना सारे वो शिक्षा लेना था, प्राइमरी एजुकेशन जितना ले सकते थे वो ले लिया। लेकिन लेने के बाद उनका जब एडमिशन का टाइम है, जो वो हायर एजुकेशन लेना चाहते थे, तो हायर एजुकेशन लेने के लिए वो कहाँ जाएंगे? तो वो जाने के लिए कोई उनका प्लेस नहीं था, वो जहां पर जाए उनका कोई एडमिशन नहीं लिया। एक कायस्थ लोग वो बोल रहा जी ठीक है हमारे पास आओ, हम एजुकेशन देंगे। लेकिन वो जब एजुकेशन देने के लिए तैयार हो गया, उसी टाइम ले वो ब्राह्मण ने बोला जी तुमको वो माने एक घर कर देंगे। हाँ, तो वो उसके बाद वो भी हट गया जी नहीं, वो हम एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। तो क्या किया उसके बाद, वो फिर भी ओढ़ा कांदी उनका जो गांव है, उस गांव में वो चला आया। उस गांव में वहां पर जो एक इस्लामी मकतब था, और मकतब में गुरुचंद ठाकुर वो वहां पर एजुकेशन लेने शुरू कर दिया। वहां पर उनका क्या सीखना पड़ा, उनका अरबी, पारसी ऐसा लैंग्वेज सीखना पड़ा, क्योंकि वहां पर और कुछ तो था ही नहीं जो ज्यादा कुछ सीखे। लेकिन इसके बाद क्या किया, जो गुरुचंद ठाकुर जो एजुकेशन लेने चाहते थे, तो एजुकेशन नहीं ले पाए। उनका पिताजी जो किया था, वो मौतुआ धर्मों का, हरिचंद ठाकुर ने मौतुआ धर्म को स्टैब्लिश किया। और गुरुचंद ठाकुर ने क्या किया, वो सोचने लगा जो पहले हमारा चाहिए वो एडुकेशन होना चाहिए। हमारा समाज को सभी घर घर में एडुकेशन होना चाहिए। इस कारण वो सभी को ये बोलने शुरू कर दिया जे सभी घर में एडुकेशन, तुम कैसे एडुकेशन दे सकता है ये देखो। जे ये हम दो चार लाइन उनका जो वो बोलते थे, क्योंकि जो छोड़ा है, वो छोड़ा में वो जो दोहा, आप लोग जो दोहा बोलते हैं, उस छोड़ा में उन लोग ऐसा वो प्रचार करते थे। नमशूद्र कुले, हम दो चार ये आप लोगों को सुनाते हैं। नमशूद्र कुले जन्म হয়েছে আমার, তবু বলি আমি নহি নমর একার। দলিত পীড়িত যারা দুঃখে কাটে কাল, ছুসনে ছুসনে বলে যত জলচল। শিক্ষাহারা দীক্ষাহারা ঘরে নাহি ধন, এসবে জানি আমি আপনার জন। और सभी को पास उन्होंने ऐसा बोल रहे थे कि तुमको खाना मिला और नहीं मिला, तुमको तुम्हारा काम है तुम्हारा संतान को एडुकेशन देना चाहिए। तो ये बोलने के लिए
वो बोल रहे थे सबाकारे बोली आमी यदि मानव मोरे अविद्यान पुत्र जेन अविद्यान पुत्र जेन नाহি থাকে ঘরে খাও বা নাহি খাও তাতে কোনো দুঃখ নাই ছেলে পিলে शिक्षा दाओ এই আমি চাই। उनका ये मतलब था जो तुमको खाना मिले और ना मिले ये देखना नहीं, तुम्हारा वो पुत्रों का एडुकेशन देना जरूरी है। जे वो किसी को पास वो उनका इनवाइट किया जो आपको आना है तो बोलो ठीक है हम जाएंगे, लेकिन पहले तुम्हारा वहां पर एक स्कूल खोलेंगे तब हम जाएंगे। तो बोला हम तो गरीब आदमी है हम कैसे स्कूल खोलेंगे। बोलो ठीक है तुम एक काम करो तुम्हारा तो ग्वाल है। बोलो है। बोलो ठीक है वो ग्वाल में तुम स्कूल ओपन कर दो। उनका जो जहां जहां पर उनका गांव में जो उनका गरु रहते छागल रहते वो सब हटा के वहां पर स्कूल खोलते थे। ऐसा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ऐसा लगभग 1,500 से ज्यादा ये किसी ने वो लिखा है जो 1812 ये तो ठीक हो सकता है थोड़ा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो बहुत सारे स्कूल उसी टाइम गुरुचाँद ठाकुर के जो इनिशिएटिव में बहुत सारे स्कूल खुला था। और उसके साथ उनका हेल्प मिला था ऑस्ट्रेलियन जो मीट साहब था, ऑस्ट्रेलियन उन्होंने भी इधर आया था। तो ऑस्ट्रेलियन मीट साहब उनके पास जब आया तो वो एडुकेशन के बारे में बहुत सारे हेल्प किया गुरुचरण ठाकुर के साथ। तो इसी टाइम जो ऑस्ट्रेलियन मीट साहब जो लिखा है गुरुचरण ठाकुर के बारे में जो ऐसा गुरुचरण बाबू इज ए लीडर ऑफ आउटस्टैंडिंग एबिलिटी and of widespread influence in the various activities of my missionary life. He has made possible many things that without his backing could not have been carried through. With a liberality of thought, a courage and a foresightedness uncommon among men of the older orthodox school, he has sought the uplift of great Namashudra caste. ये मीट साहब ने लिखा गुरुचंद के बारे में। और इसी टाइम बहुत सारे कांग्रेसी का लीडर गुरुचंद ठाकुर से वो मीट किया जी आप आइए हमारे साथ कांग्रेस में योगदान कीजिए आपने। तो बोलो पहले मुझे भाई मानो उसके बाद मुझे वो ज्वाइन करने के लिए बोलो। तो बोलो तुम लोग तो हम लोग को भाई नहीं मानते तुम्हारा, तो तुम्हारे साथ हम कैसे काम करेंगे। तो कभी भी वो कांग्रेस के साथ वो ज्वाइन नहीं किया। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर उनके पास बहुत टाइम आया। बंगाल में पहले उन्होंने जो बहुत बड़ा काम किया है वो जो रिजर्वेशन के बारे में वो 1906 वो बांग्ला प्रेसिडेंसी का गवर्नर है, गवर्नर सर लैंसलॉट हियर, उनका पास वो बोला जी हमारा जो पिछड़े वर्गों का लोग है 1906 में जो हमारा कुछ फैसिलिटी देना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर जो ऑल इंडिया में जो नहीं हुआ वो बंगाल में पहले टाइम ऐसा हुआ जो यहाँ पर उनका जो डिप्रेस्ड क्लास का लोगों का वो जो प्रस्ताव पार्लियामेंट्री जो रिफॉर्म्स हुआ था उसी टाइम 31 जो कम्युनिटी का उन्होंने जो एडुकेशन और सर्विस के ऊपर वो स्पेशल कुछ फैसिलिटी देने के लिए शुरू कर दिया इसी टाइम। और 1906 में उन्होंने ऐसा पहले वो प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया था। तो जो गुरुचंद ठाकुर ने ऐसा बहुत काम किया है जो एडुकेशन का बारे में इतना बहुत काम किया जो बंगाल में पूरा हलचल पूरा नॉट ओनली नवशूद्र कम्युनिटी हर कम्युनिटी में इसका असर पड़ा है। और बहुत सारे स्कूल उन्होंने जो प्रतिष्ठा किया है। तो ऐसा लोग को लगते थे जे हम लोग को
जो एडुकेशन में और पॉलिटिक्स में जाना है, इन्होंने जो बोला है जे जाति दल नहीं उसी का कोई बॉल नहीं है। हाँ, जो पॉलिटिक्स में होना चाहिए और सभी को एडुकेशन होना चाहिए। एडुकेशन दी उनका। और दो चार हम पढ़ते थे, বিদ্যার অভাবে অন্ধ হয়ে সবে অন্ধকারে আছে পড়ে জেলে দাও আলো মোহ দূরে ফেলো আধার ছুটিবে দূরে। किसी को बोल रहे हैं कि हम तो उच्च विद्यालय हायर एजुकेशन जो सेंटर है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो बोलो ठीक है। उनको बोल रहे हैं उच्च विद्यालय यदि करिते ना पारो যাহা পারো তাহা করো কাজে কেন হারো। আমি বলি মধ্য বাংলা কি মধ্য ইংরেজি স্কুল করো কথা সোজাসুজি। माने सबाई के ना उनका उनका सबको ऐसे डायरेक्शन दे रहा है कि तुमको स्कूल करना ही है, वो छोटा हो बड़ो ये देखना नहीं है, तुमको स्कूल करना चाहिए और कुछ नहीं। तुम स्कूल करोगे तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया सबको मान लिया कि उनको करना है कुछ। और ऐसा एक महामानव बंगाल में वो जो मতুয়া धर्म का जो जिन्होंने उनका पिताजी जो स्टैब्लिश किया था मতুয়া धर्म, वो भी आगे बढ़ा लिया। क्योंकि ये जो मতুয়া महासंघ जो बुद्धिस्ट जो संघ है उसका ऐसा ही एक संघ बनाया था मতুয়া महासंघ, और उन्होंने भी आगे बढ़ाया। और फिर भी इसके साथ उनका एडुकेशन के बारे में गुरुचरण ठाकुर ने ऐसा इतना काम किया है बंगाल में, जो बंगाल का एडुकेशन जो डिप्रेस क्लास का लोगों को एडुकेशन आगे बढ़ाने के लिए उनका जो हाथ है, ये हमारा बहुत बड़ा काम किया है हमारा आगे बढ़ाने के लिए। और सभी को मेरा इतने सारे टाइम मैं ले लिया, सभी को धैर्य सहकारे आपको आप लोग सुना है, इसलिए आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक्स सर, आपने बहुत अच्छे से संत गुरुचंद ठाकुर जी के बारे में बताया। जो ज्योतिबा फुले साहब ने किया, बाबा साहब ने किया, संत गाडगे साहब ने किया, वही काम आज से 200 वर्ष पहले गुरुचंद ठाकुर जी ने कहा, और उन्होंने बुद्धिज्म को इस्टेब्लिश करने के प्रयास किए। आपने अच्छे से जानकारी रखी, और सभी साथियों तक अभी तक बहुत कम साथी इनके नाम के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये रीजनल संत, लैंग्वेज अलग, रीजनल अलग होने के कारण, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा होने के कारण और भाषाई समस्याएं होने के कारण ये पूरे भारत में इनके किए हुए मानव उपकार नहीं पहुंच पाए। तो हमें इनको पहुंचाने का कार्य करना है, और पूरी कड़ियों को छाता की टानों के जैसा अम्ब्रेला टर्म बनाकर इनको बहुजन समाज में हमें रखना है। तो मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय राम प्रसाद, बौद्ध प्रदेश संयोजक झारखंड साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय राम प्रसाद राम साहब, झारखंड। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, क्लियर जी। तो सबसे पहले सभी संत गुरुओं को नमन करते हैं, और इसके बाद आज के अध्यक्ष एम.आर. प्रधान साहब, सर जो बादल सिंह बौद्ध साहब जो मंच संचालन कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तथा आज जूम मीटिंग में इस बहुजन सफरनामा में जुड़े देश के सभी साथियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। आज का जो विषय है गुरुचरण ठाकुर के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। गुरुचरण ठाकुर आखिर थे कौन? गुरुचरण ठाकुर एक बंगाल के आज के 200 साल पहले करीब 13 मार्च 1846 को उनका जन्म हुआ था, और उनके पिताजी हरिश्चंद्र ठाकुर और माताजी का नाम
शांति देवी था। इनके जो पिताजी थे हरिश्चंद्र ठाकुर, ये बहुत बड़े महान समाज सेवी उस समय के थे और ये शूद्र समाज में पैदा लिए थे, जिसको उस समय बंगाल में नमो शूद्र के नाम से जाना जाता था। और वो एक अछूत समाज था और उस समाज में इन्होंने पैदा लिया और पैदा लेने के बाद इनके पिताजी हरिश्चंद्र ठाकुर जो हैं, वो नमो शूद्र के उत्थान के लिए बहुत बड़ा अपने समय में उन्होंने आंदोलन चलाया था। उनको शिक्षित करने के लिए, जागृत करने के लिए, सरकारी जो सुविधाएं मिलती है, हक अधिकार मिलते हैं, उसके लिए उनके पिताजी ने बड़ा आंदोलन चलाया था। और जब गुरुचरण ठाकुर उनके लड़के हुए, जब वो 7 साल के थे, तब उनको शिक्षा के लिए एक बंगाली परिवार के यहाँ भेजा गया, जो प्राथमिक शिक्षा थोड़ा मोड़ा उनको मिला। और उस समय इस देश के अछूतों को सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था, इसलिए बहुत प्रयास के बाद भी इनके गुरुचरण ठाकुर जी को जो है कहीं सरकारी स्कूल में इनको दाखिला नहीं मिला। और इसके कारण उन्हें फिर से वो घर पर ही फारसी और उर्दू की पढ़ाई की। तो गुरुचरण ठाकुर जी जो थे, एक ये भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ये भी एक बड़े समाज सुधारक ही हुए। और वे मतुआ धर्म, उनके पिताजी जो थे, जो मतुआ धर्म उस समय बंगाली भाषा में मतुआ धर्म का शायद जो मतलब होता है, वो मतुआ धर्म के संस्थापक थे। और उस मतुआ धर्म को इन्होंने अपने स्तर से भी उसी का नेतृत्व किया और उसको बड़े पैमाने पर अपने समाज में बढ़ाने का काम किया। इसके बाद में उन्होंने अपने समाज में जो शिक्षा दीक्षा की जो कमी थी, तो शिक्षा के लिए उन्होंने अपने समाज के लोगों को जागृत करने का, गांव-गांव में घूम के लोगों को घूम के जागृत करने का काम किया। और शिक्षा के लिए इन्होंने बड़ी पैमाने पर बहुत से स्कूल खुलवाए। इसके बाद में वो समय के जो हमारे समाज में जो कुप्रथा था, जैसे इसको क्या बोला जाता है, दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा के विरोध भी उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया और दहेज प्रथा को उन्होंने अपने समय में प्रयास किया खत्म करने का। इसके बाद में इस समाज का जो है सो कहीं भी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलता था, सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मिलता था। और इसके बाद तब उन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाने के बाद इसके बाद में जो है सो उन्होंने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा कि इस ये जो हमारा जो दबा कुचला समाज है, इनको भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और सरकारी नौकरी में इनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। तो इनके आंदोलन से प्रभावित होकर बंगाल के सरकार ने इन्हें सरकारी नौकरी में जगह दी और सरकारी नौकरी में इन्होंने आरक्षण भी मिला। इसके बाद में दलित समाज के कल्याण के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए ऑस्ट्रिया के एक मिशनरी जिनका नाम डॉक्टर CS मीड था, उनसे इन्होंने मुलाकात की और अपने समाज के लिए अपने गांव में DSC के स्कूल खुलवाने के लिए उनसे मदद मांगी। और मदद मांगने के बाद उन्होंने अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खुलवाने का काम किया, जिससे गरीब गुरबा के बच्चे स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा जो है सो वो प्राप्त किए। इसके बाद में 1909 में उन्होंने विधवा विवाह भी प्रारंभ कराए। उस समय हमारे समाज में था जो दबा कुचला जो समाज था, उस समाज में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, लेकिन इन्होंने मतुआ धर्म के माध्यम से
और अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने समाज में जो विधवा महिला हो जाती थी उनका पुनर्विवाह करने का उन्होंने काम शुरू किया और एक बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। और उन्होंने नमो शूद्र समुदाय के उत्थान के लिए बंगाल सरकार से नौकरी में भी आरक्षण लिया और नौकरी में उनको आरक्षण भी मिला। और जैसा कि इनके पिताजी जो बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने अपने पिताजी के बाद भी अपने जो है सो समाज के लिए आजीवन सुधार का ही काम करते रहे और अपने समाज के लिए हक अधिकार के लिए वो लड़ते रहे। और तो ऐसे समाज सुधारकों को इस देश के जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं उनको कहीं न कहीं गौन करके रखा। इनका इतिहास आज कहीं भी पन्नों में नहीं मिलता है। तो ऐसे महापुरुषों को हमको जानने की जरूरत है। और इस महापुरुष में जिस तरह से हमारे समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर, संत कबीर, संत रैदास, संत नामदेव, जिन्हें जो अपने समाज के लिए हक अधिकार के लिए जो इन्होंने आंदोलन चलाया, शिक्षा के अधिकार के लिए जो आंदोलन चलाया, तो उसी को उससे पहले 200 साल पहले 1800 ईस्वी में इन्होंने वो काम करके दिखा दिया। और उसका कारण है कि बंगाल में इनको आज भी शूद्र समुदाय में, जैसे जिस तरह से हम लोग महामानव गौतम बुद्ध को मानते हैं, संत रैदास जी को मानते हैं, उसी तरह से बंगाल में इनको भी माना जाता है। और अंत में मेरा यही कहना है कि ऐसे महापुरुषों को इतिहास के पन्नों में इस देश के इतिहासकारों ने दर्ज नहीं किया है, इसलिए ये इनके इतिहास को हमको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। और इसीलिए जब तक ऐसे महापुरुषों को हम लोग जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमारे समाज का उद्धार, कल्याण नहीं होने वाला है। मैं जितना अभी तक पढ़ पाया इनके बारे में मैंने बताया और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संयोजक जी राम प्रसाद बौद्ध साहब झारखंड। आपने बहुत अच्छे से बात रखी है और ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिनको समाज जानता तक नहीं है, इनके नाम भी नहीं जानता, इनके शक्ल से फोटो भी नहीं पहचानता कि ये महापुरुष हैं और समाज में इनके क्या योगदान है। अधिक से अधिक महापुरुषों के योगदान समाज में जब युवाओं के सामने आते हैं तो युवाओं को इस संबंध में प्रेरणा मिलती है, वह मोटिवेटिव होते हैं और मोटिवेट के आधार पर समाज में आगे आने के लिए वह तैयार होते हैं। तो मैं अगली कड़ी में अगले वक्तव्य रखने के लिए महासचिव महोदय माननीय महेश्वर संडम साहब बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि आप भी आज के विषय पर अपना उद्बोधन रखें। मेरी वॉइस आ रहा है? आ रहा है। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बहुजन समाज में जन्मे महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उड़ीसा के महान समाज सुधारक क्रांति कवि भीमा भोई को मैं नमन वंदन करता हूं। साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट परम आदरणीय धम्म प्रकाश आरती बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वर्किंग प्रेसिडेंट आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी, आरबीएम के राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, आईटी सेल के इंचार्ज मुकेश जी, और आज का जो अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की वाइस प्रेसिडेंट सम्मानीय धम्मप्रिय एम.आर. प्रशांत जी, और संचालन कर रहे हैं हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सम्मानीय बादल सिंह जी। आप सभी को मैं सप्रेम जय भीम और नमो बुद्धाय कहता हूं। आज है 9 फरवरी 2022।
इसी 9 फरवरी को क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। हरिचंद ठाकुर जी का परिनिर्वाण हुआ। उनका जन्म वाराकंडी गोपालगंज बंगाल में जन्म हुआ। उनका जन्म 11 मार्च 1812 को हुआ और परिनिर्वाण 9 फरवरी 1877 को हुआ। इसी अवसर पर मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं ठाकुर हरिचंद जी को। हरिचंद जी एक महान ज्ञानी, समाज सेवी, मानववादी तथा अच्छे संगठित करने के जाने जाते थे। बहुत ही मेहनत एवं उन्होंने अछूत समाज को जोड़ने के लिए अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। हरिचंद ठाकुर हमेशा शिक्षा के ऊपर गुरुत्व देते थे, इसलिए उन्होंने पश्चिम बंगाल में कई सारे स्कूल की स्थापना किए। केवल स्थापना की ऐसा बात नहीं है, उन्होंने विक्रमशिला, उदंतपुरी, दसपल्ला, सोमपुरा जैसे बौद्ध विश्वविद्यालय भी उन्होंने स्थापना किए। हरिचंद ठाकुर जी ने जो वेस्ट बंगाल में मतुआ समाज है, जो लोग एससी में बिलोंग्स करते हैं, उनको संगठित करने में, उनको एग्जीक्यूट करने में और संगठन करने में उनका अहम भूमिका रहा है। और मतुआ समाज वेस्ट बंगाल में 3 करोड़ से भी ज्यादा है। और हम जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम कर रहे हैं, हमारे सम्मानीय वेस्ट बंगाल के जो साथी लोगों हैं, उनका भी दायित्व बढ़ जाता है कि उनको कैसे हम लोग आने वाले दिन में कैसे सचेत कर दें, कैसे संगठित करें और कैसे हमारे संगठन और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के रास्ते पर और बुद्धिज्म के रास्ते पर कैसे लाएं। ये हमारा ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। साथ साथ में आप देखे होंगे लास्ट ईयर जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहा था, उनका समाज को वोट पाने के लिए हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश का भी टूर करना पड़ा। इसीलिए आज समय है कि जिस संगठन को हरिचंद ठाकुर जी ने आगे बढ़ा है, उसको भी हम आगे लेने जाने की जरूरत है। और ये सारे बात हम जिक्र कर रहे हैं। दूसरी बात अगर कहें तो मैं इस जो बहुजन सफरनामा चल रहा है, 15 मार्च के बाद बहन मायावती का जयंती से शुरुआत हुआ है और धीरे धीरे कर्पूरी ठाकुर जी, जोगेंद्र मंडल जी, संत रविदास जी से लेकर रमाबाई से लेकर धीरे धीरे अपना सफर वो बढ़ रहा है। उसका एम क्या है? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये बहुजन सफरनामा का एम क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष हैं, इस सभी महापुरुष का जो दायित्व, कर्तव्य से लेकर उन्होंने उनका जो ज्ञान था, उनका जो विचार था, उनका जो स्वाभिमान था, हर पहलू पर विचार करें। हम सुने, हम जाने, हम पढ़ें, हम बोले। और कोई अगर महापुरुष छूट जाते हैं, हमारा बहुजन महापुरुष पूरे भारतवर्ष में, उसको भी कैसे उजागर करके सामने लाए। जो मनुवादी शक्ति ने हमारे महापुरुष को इंपोर्टेंस देते नहीं, उनको छुपा कर रखते हैं, उजागर नहीं करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने एक बहुजन सफरनामा कार्यक्रम शुरू करके सारे बहुजन
जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी बुद्धिमानी है, जितने महापुरुष हैं, ये सबको लाने का ये कार्य कर रहा है। केवल लाने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, उनका भक्ति करने के लिए, उनको पूजा पाठ करने के लिए उस तक सीमित हम नहीं है। उनका जो टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर बहुजन समाज, बहुजन समाज के लिए उनका क्या दायित्व रहा, क्या कर्तव्य रहा, क्या मैसेज रहा, इसी विषय पर डिटेल्स बात करते करते हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये चाहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य यही है कि जितने भी महापुरुष के बारे में जाने, पढ़े, लिखे, सुने, बोले, साथ साथ में उसके विचार पर भी अपने आप को ढाले। ऐसे बड़े बड़े महान बहुजन के क्रांतिकारी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि जैसे कि कांसीराम जी, हम बहुत बार सुनते हैं कि कांसीराम ने पूरा देश भर में साइकिल चलाए, कांसीराम ने पूरे घर बार छोड़ दिए, पूरे देश को अपना परिवार मान लिया। कांसीराम ने किसी मुर्दार के किसी ग्लास का कोट पहन लिए। वो हम लोग के लिए प्रेरणा के लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जब सुनते हैं तो मन में कई सारे ऊर्जा आता है, वो सब ठीक है, लेकिन हमारा जो ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हम इसको कितना दूर लागू करते हैं, कितना अमल करते हैं, कितना आगे बढ़ाते हैं, ये भी हमारा ऊपर फिक्स होता है। केवल गुणगान करना जरूरी है, जानना जरूरी है। केवल गुणगान करते करते हम लोग को भजन जैसा करना नहीं है। हम लोग महान क्रांतिकारी कांसीराम जैसे रास्ते पर चले, उस रास्ता पर हम चले, थोड़ा तो चले कम से कम। अपने बच्चे को, अपने लड़का को, अपने लड़की को, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, सबको तो थोड़ा थोड़ा जाने के लिए हम आगे बढ़ाएं, तब जाकर ये सफरनामा सफल होगा, तब जब ये सफर अपना लक्ष्य पे जाकर पहुंचेगा। हम देखते हैं रमाबाई का, उनका जो सैक्रिफाइस है, उनका जो डेडिकेशन है, चार अपना बच्चे मर जाते हैं, कितना बड़ा सैक्रिफाइस, कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा बलिदान है कोई भारत में, है कोई दुनिया में उनका जैसे एग्जाम्पल सेट करने के लिए? एक बेटा मर जाता है और परम बोधिसत्व हमारा बाबा साहब उसको लांग कर चले जाते हैं हमारे अधिकार को पाने के लिए, हमारे अधिकार को लाने के लिए। आज ये काम कौन करेगा? ये काम को हमको सब मिलके करना पड़ेगा। हम देखते हैं बिरसा मुंडा जी का जो सैक्रिफाइस, बिरसा मुंडा का जो सैक्रिफाइस उनके समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, अंग्रेज के विरोध में लड़ने के लिए, सभी को स्वास्थ्य जुगाने के लिए, कितना बड़ा एग्जाम्पल देश को मैसेज छोड़ के चले गए। हम देखते हैं हमारा उड़ीसा के अंदर संबलपुर में जब बिरसा मुंडा का जयंती आता है, ढोल नगारा बजाकर बहुत खूब नाचते हैं और उसके बाद फिर मनुवादी के साथ जाकर उन्हीं को आसन पर बिठाते हैं। हम देखते हैं सावित्रीबाई फुले, इतना बड़ी महान महिला, इतने बड़े उन्होंने क्या क्या नहीं किया, आप सभी जानते हैं। सभी लोगों के पास काफी नॉलेज है, काफी ज्ञान है, जानते हैं सावित्रीबाई ने कितना सैक्रिफाइस किया अपने समाज को बदलने के लिए। ज्योतिराव फुले ने समाज को बदलने के लिए ना जाने कितना सैक्रिफाइस किए, कितना बलिदान दिया, अपने जीवन को निछावर कर दिया। आज सफरनामा इसलिए है कि ये सफर को आगे लेके जाना पड़ेगा, तब जाके सफर सफल होगा। सांची में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने तय किया है, कोरोना की वजह से ये डेट आगे बढ़ गया है, लड़ाई है, लड़ाई तो है, डेट आगे बढ़ गया है। हमें जो दायित्व मिला है कि हर देश भर में वॉलिंग करना है, फंड कलेक्शन करना है, घर घर जाना है,
सभी को मोटिवेशन करना है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का विचार का लक्ष्य का उद्देश्य का विषय में जमाना बोलना है। और साथ साथ में हम जो बाबा साहब का सपना जो कहते हैं, बाबा साहब का सपना हम करेंगे अधूरा पूरा, ये कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमारे सभी साथी लोगों का जिम्मेवार बनता है, दायित्व बनता है। गुणगान तो करेंगे, वो सही है, केवल गुणगान से हम लोग ये चलने वाला नहीं है। ये सफर तब तय होगा, ये लक्ष्य तब जाकर हम लोग पहुंच सकेंगे कि हम लोग उसके विचार भी चलेंगे। और कैसे नया, अभी नया समय आया है, उस समय अलग समय था, आज नया समय आया है। इस नया समय में हम लोग नया तरीका कैसे अपनाएंगे, नया टेक्नोलॉजी कैसे अपनाएंगे, नया लड़ाई को कैसे आगे लेके जाएंगे, ये करना बहुत जरूरी है। पूरे बहुजन समाज का जो इतिहास के उजागर करेंगे, वो सही है, बार बार मैं कहता हूं सही है। लेकिन नया समय में नया लड़ाई को कैसे, नया टेक्निक से कैसे मुकाबला करेंगे? जब तक हम प्रबुद्ध भारत जो बाबा साहब ने हमको कह के गए हैं, उसको कैसे उतारेंगे हम लोग? उसको उतारने के लिए बार बार साइकिल का जिक्र करने का जरूरत नहीं है, बार बार कोर्ट का जिक्र करने की जरूरत नहीं। उन्होंने जो सपना देखा कांसीराम ने 5 करोड़ लोगों को प्रबुद्ध बुद्धिस्ट बनाने के लिए, समाज बनाने के लिए, आरबीएम का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? आरबीएम का लक्ष्य और उद्देश्य है कि समाज को तैयार करना है, समाज को प्रशिक्षण करना है, समाज को निर्माण करना है और प्रबुद्ध भारत बनाना है, खुद को भी उसी रास्ते पर ढलना है। तब जाके बाबा साहब का सपना भी पूरा होगा। और हम आज जो झेल रहे हैं, हम कहते हैं संविधान को बचाएंगे, कैसे बचाएंगे हम लोग? हम अब समाज नहीं जुड़ेंगे, हम लोग सब मिल नहीं पाएंगे। हम कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कैसे? ये तब होगा कि हम लोग अपना लाइफ को, अपना जीवन को रोज 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 और इस विचार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब तक समाज नहीं तैयार होगा, तब तक हम लोग अपने आप को इसी मुकाम पर नहीं पहुंचा सकते हैं। हम देखते हैं कई लोग सरपंच बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, फिर भी हमको अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। क्यों दे नहीं पा रहे हैं? उनका पास नैतिकता नहीं है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा नैतिकता सिखाता है, साथ साथ में प्रशिक्षण भी सिखाता है। तो आज ये चल रहा है, हम देख रहे हैं कि आज 54 पार्टिसिपेंट हैं। हम अगर हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्टेट से अगर 10-10, 20-20 करेंगे तो मान लीजिए अभी कितना होगा। सभी साथी को जिम्मेदार है, मेरा भी जिम्मेदार है, मैं भी उसके लिए अपनी जिम्मेदारी को मानता हूं। तो इसीलिए हम लोग अगर 30 राज्यों में है, 15 राज्यों में है, तो 10-10 करने से 300 हो गए। तो सभी का दायित्व बनता है कि हम लोग इस सफरनामा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा पार्टिसिपेंट भी रहना जरूरी है। पार्टिसिपेंट रहेंगे तब जाकर विचार चारों तरफ फैलेगा, पार्टिसिपेंट रहेंगे तब जाकर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और विचार को आगे फैलाएंगे और हम लोग उनका सपना को आगे बढ़ पाएंगे। खुद को भी काम करना पड़ेगा। थ्योरी एंड प्रैक्टिस, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो साथियों, समय की भी पाबंदी है, इसीलिए आपने मुझे कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, सप्रेम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमको हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है और जिस रास्ते पर जाना है, हम उस रास्ते को ऊपर पहुंचने के लिए हमें सभी को दायित्व अपना अपना निभाना पड़ेगा। तब जाकर उसमें हम लोग कामयाब होंगे, तब जाकर बाबा साहब का सपना पूरा होगा। नहीं तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है साथियों। सभी साथियों को हमको धन भी इकट्ठा करना पड़ेगा, मन भी इकट्ठा करना पड़ेगा, विचार में भी चलना पड़ेगा। इसलिए साथियों, मुझे कहने का मौका दिया। अब सभी साथी को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय महेश्वर संधा साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से एम को आगे रखने की बात कही है। सफरनामा अभी एक माह भी नहीं चला है। अगर पूरा सफरनामा हम चला लेते हैं और जैसे जैसे 2 और 3 माह होती है सफरनामे के,
बिल्कुल स्पष्ट एम दिखाई देने लगेंगे। अभी मार्च का फरवरी का महीना, फरवरी के बाद मार्च का महीना आएगा, उसमें जब मान्यवर साहब के ऊपर व्याख्याएं होंगी, फिर उसके बाद अप्रैल का महीना आएगा, सम्राट अशोक के ऊपर व्याख्याएं होंगी, ज्योतिबा फुले साहब के डेडिकेशन के ऊपर व्याख्याएं आएंगी, बाबा साहब के कार्यों पर व्याख्याएं आएंगी। उन सब के बाद फिर हम मई में तथागत गौतम बुद्ध के विचारों की धारा जहां से चली अविरल रूप से, जब हम समझेंगे तो हमें एम स्पष्ट रूप से समझ में आने लगे। पूरे भारत में समाज निराशा के कारण, सूखे पत्तों के कारण पड़ा हुआ है। इन्हें हर कोई अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह में सूखे पत्तों को इकट्ठा करके आग लगाकर एक अपने लिए एनर्जी उत्पन्न करना चाहता है। जैसे मानवर साहब ने इस एनर्जी को रोककर और एक जगह एकत्रित कर दिया था और उसके लक्ष्य निर्धारित कर दिए थे कि आपको क्या करना है। तो मानवर साहब के बताए हुए मार्ग पर ही समर्पण और त्याग के आधार पर धीरे धीरे सफरनामे का महत्व, इंपोर्टेंस क्या है, इसका समझ में आने लगेगा। अभी 1-2 महीने और चलने दीजिए। जैसे ही 1-2 महीने और चलेगा तो पूरे लक्ष्य सामने आने लगेंगे, जैसे संध्या साहब ने कहा कि आकर को करना क्या है। तो मैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आज के अध्यक्ष साहब माननीय एम.आर. प्रशांत साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय एम.आर. प्रशांत साहब। पुनः महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बुद्धिस्ट डॉक्टर अम्बेडकर को आज के ये 9 फरवरी हमारे नायक बहुजन नायक के कड़ी में गुरुचांद ठाकुर की इस जो पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर आज जो बात कही गई है बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को विदित है कि हमारे ये जो कड़ी है कहीं हम भूल ना जाए। तो इसी तरह आज इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे जो प्रयास जो है हमारे परम आदरणीय माननीय जो हमारे कुशल मार्गदर्शक हमारे ये धर्म प्रकाश भारती साहब जो हमको आज मार्गदर्शन के लिए जो जुड़े हुए हैं, उनके अनुभव से हम जुड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में हम जानते हैं कि जो करत करत अभ्यास के जड़ मत होते सुजान, हम बार बार हैबिट करेंगे तो एक लीडरशिप पैदा करने का है। और इस लीडरशिप की कड़ी में आज हम कुछ बोलना भी सीख गए हैं और इस कड़ी की जो अतीत को जो है पास्ट को भी हम दोहरा रहे हैं और इस पास्ट के अंतर्गत जो सदियों से कलुषित मनोवादी व्यवस्था बहुजन समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हुई है, ये हमें जान चुके हैं। आज ये प्रसाद योजना कर रहे हैं, उसको एस्टैब्लिश करने में ये तुले हुए हैं और आज उस पुरोहित प्रथा को फिर ये अमली जामा पहनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है और पुरोहित तथा धर्म के ठेकेदारों ने मानव धर्म एवं दया को अंधविश्वास का चोला पहना दिया। सवर्ण व्यवस्था के रहते धर्म अधर्म में तथा दया हिंसा में बदलती गई। नारी पूजा और तत्संबंधित सम्मान को व्यभिचार में डुबो दिया। भारत भूमि पर सामाजिक भेदभाव संघ पैदा नहीं हुआ बल्कि मनु व्यवस्था के खुली छूट दी। मानव जाति को एक से अनेक टुकड़े में बांटने के षड्यंत्र में मनोवादी व्यवस्था पूर्णतः सफल रही। कालिक से पुती इस व्यवस्था ने हमारे ईस्ट इंडिया व पूर्व भारत में अपना विकराल रूप प्रदर्शित किया है। क्या था उस समय? तो जिस समय हमारे महानायक हरिचांद ठाकुर पैदा हुए थे, तो जो उस समय हम देखते हैं तो इस आंदोलन के तहत हम ये जो राजा राममोहन राय के नाम तो लेते हैं लेकिन हमारे इतिहास से बेईमानी किया जाता है। जैसे कि हमारे पश्चिम में महात्मा ज्योतिराव फुले साहब जो शिक्षा का मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन फिर उनको बताया जा रहा है कि शिक्षा का मूवमेंट नहीं, ये जो यानी सिपाही म्यूटिनिटी का तो है, यानी कहीं डाइवर्ट करने का तरीका, जैसे आज की जो महामारी के ये डाइवर्ट करने का तरीका, लेकिन एक मनुवादी यहाँ पूरा स्थापित करने का ये उनका शुरुआत है। तो इसलिए
तो इसके अंतर्गत हमारे जो शिक्षा मानव जाति के लिए सार्वजनिक न होकर तो आश्रम तथा गुरुकुल तक सीमित है उस समय, जहां वेद पुराण तथा शास्त्रों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा अति शूद्र जातों में बटे भारतीय समाज में वर्णाश्रम को मजबूत बनाए रखने का पाठ पढ़ाया गया। देवाहुति के नाम पर पशु और नरबलि के महत्व दिया गया। तो इस समय तो ये इतिहास की कड़ी में देखते हैं, जब आए तो उस समय ये 1829 में तो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिंग ने एक एक्ट लाए और जिसके तहत जो है यानी सतीदाह प्रथा का वो खत्म किए। फिर 1830 में नरबलि प्रथा, मतलब हमारे जो अछूतों को, बहिष्कृत समाज को यानी ये आराम से बलि प्रथा के अंतर्गत कर सकते थे और वह हमेशा यज्ञ का बढ़ावा दिया जा रहा था। यज्ञ, हवन और उपवास ब्राह्मण के नियति बन गए थे। मंदिरों में मंत्रोच्चारण के कष्ट विनायक कर्मकांड ने हमारे वंचित, डिप्रेस क्लास एवं संस्कृत के वस्त्र और बाल तक उतरवा लिए। अछूत जनमानस कंगाल बना दिया गया। ईश्वर अथवा देव दर्शन के नाम पर अछूतों के लिए रास्ते और गलियारों में कांटे बिछा दिए गए। शिक्षा तालों के भीतर बंद कर दी गई। नारी की इज्जत और सम्मान का सूरज छिप गया। अशिक्षित और बेबस नारी को देवी से देवदासी बना दिया। धर्म के सैनिकों ने शूद्रों को भाग्य, भगवान तथा पल्लव सुधारने की दहली पर लाकर पटक दिया। तो इस पटकने से तो ये अनपढ़ तो थे हमारे हरिचंद ठाकुर, लेकिन बहुत यानी बहुत सूक्ष्म ढंग से, बारीकी से हमारे पीयूष कांति गाय ने इसका व्याख्या किए हैं और उनके हरिचंद ठाकुर के। और मैं पहले जो बोल रहा था कि मतुआ का मतलब मताने वाला और चांडाल का मतलब जैसे हमारे बता रहे थे बल्लाल सिंह के समय, तो हमारे समाज को वहां यानी चांडाल का मतलब दिए। जैसे हम सम्राट अशोक को चंडाशक के नाम से ये लोग अभिहित किए, यानी चंडाशक का मतलब जो नाम माने ब्राह्मणवाद का, यानी जो दास नहीं बनने वाला आदमी, जो उसका गुलाम नहीं बनने वाला, वो चांडाल। तो इसी तरह से बल्लाल सिंह से हमारे समाज को ये यानी चांडाल का नाम से अभिहित किया गया। तो इस नाम से लोग उबर रहे थे। तो जैसे बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बोले हैं, कास्ट इज ए इंसल्टिंग आइडेंटिटी, यानी इस इंसल्टिंग जो आइडेंटिटी या अपमान सूचक नाम को छोड़ने के लिए काम करना पड़ेगा। और ये तो हमारे बंगाल के लोग जितने यानी बहस के हैं, कुछ लोग तो उस समय इस धर्म को छोड़ने के लिए जैसे यानी इस्लाम धर्म तक को कबूल कर चुके थे। जैसे हमारे प्रमुख नेता बंगाल के रहमान विश्वास, और ये उसी परिवार से हैं। जैसे हमारे हरिचरण, उनका सही सरनेम था विश्वास और इनके माँ का नाम था शांति विश्वास। तो इसी तरह उन्होंने तो शादी किए थे। और जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले ने जैसे माँ सावित्री बाई को पाए थे, ऐसे इनकी संगिनी सत्यभामा को 14 साल की उम्र में वो शादी किए। शादी करने के बाद इनका हमेशा इनके पिताजी हरिचंद ठाकुर कहते थे कि हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी और ये दल भी होना बहुत जरूरी, हम संगठित होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने जैसे ये 1848 में पच्ची में महात्मा ज्योतिराव फुले ने स्कूल खुले और हमारे गुरुचंद ठाकुर 1880 में पहला स्कूल खोलने के बाद ये देखे, जैसे बाबा साहब बोलते थे इंग्लिश इज द मिल्क ऑफ द लायन, यानी ये शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसी तरह उन्होंने मथुरा धर्म को का अध्यक्ष बने 1881 में। बनने के बाद और जो ऑस्ट्रेलियन मिशनरी हमारे थे जो डॉक्टर CS मीड के साथ बातचीत हुआ और हम पहले हमारे लोग को इंग्लिश नोइंग क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और इंग्लिश अगर कोई जानेगा तो बहुत उसको ये किसी से बातचीत भी कर सकते हैं। इसलिए 1907 में उन्होंने हायर इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले और उसके बाद 1907 में जो विधवा जो हम बता रहे थे हमारे बहुत माने सुंदर ढंग से हमारे रामप्रसाद बोध साहब और हमारे, तो इसलिए आज इतने सुंदर व्याख्यान हुआ और इतनी जानकारी मिला कि हम यानी भूलने जो जा रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने देशव्यापी यानी जो हमारे जितने भी थे तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए थे, सभी को उजागर करने का। और माननीय काशीराम के अगर नहीं होते तो आज हम हमारे पूर्व के जो है
यानी हम भीमो भोई को भी नहीं जान पाते और हमारे गुरचांद ठाकुर, हरिचांद ठाकुर, हम किसी को जान नहीं पाते, तो चोखा मेला को जान नहीं पाते। तो ये बहुत बहुत यानी ये बहुत हमारे माननीय काशीराम साहब का देन है। तो आज हम एक परिवार, जैसे नागवंशी बाबा साहब बोलते थे, हम वैभवशाली नाग जाति से संपर्क रखते हैं, जो कि पूरी एशिया में राज करते थे। नाग का मतलब न आग नाग, यानी हमारे अंदर में कोई भाषाई तौर पर या कोई यानी संप्रदाय के तौर पर ऐसे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह आज हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, ये नॉलेज यूनिवर्सिटी है, ज्ञान का यूनिवर्सिटी, इनमें बहुत कुछ जानकारी मिल रहा है। आज के जमाने अभी ऑनलाइन क्लास बच्चों का जैसा हो रहा है, ऐसे ये हमारे हम स्टूडेंट स्पिरिट, चाहे उम्र जितना भी हो, तो जैसे हमारे कश्मीर से इंजीनियर रमेश बनगत्रा, रतन यानी बनगत्रा, सब के बोस साहब, सब इतने इतने अभिज्ञ है, इतने कुशली है, और हमारे संस्थापक अध्यक्ष यानी माननीय धर्म प्रकाश जी ने तो इसको बारीकी से समझाते हैं। तो इसी तरह ये जो आंदोलन और इसी जो जात को तोड़ने का काम वो किए, और जात को तोड़ने के लिए 1911 में हाँ भाई, ये गवर्नमेंट में जो ये पहली बार नमो शूद्र से जाना गया हमारे इन लोगों को। आज इस कड़ी में बहुत बहुत आभार हमारे जितने भी वक्ता थे, और सबसे पहले तो मैं जितना इंफॉर्मेशन दिए हमारे पीयूष कांति गायन साहब को भी आभार व्यक्त करता हूं। आज सफल जो संचालन के लिए हमारे अनुभवी हमारे जो यानी कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोध साहब, इन्होंने भी हमें समझाया, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये कड़ी जरूर हमें कुछ आगे प्रदान करेगी। हम देश भर में ये आंदोलन हम चला, ये फिजिकली तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो ये हमारे जो वेबिनार यानी ये स्मार्टफोन के जरिए कर रहे हैं, इसलिए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से सभी को बहुत साधुवाद। हम ज्यादा से ज्यादा जुड़े, जैसे हमारे मास्टर संत साहब ने बोले, जो कोशिश करे सबको फोन करके, ऐसे तो हम करते रहते हैं बहुत सारे। हमारे सबसे बड़ी जो यानी ये हमारे शशि मैडम को धन्यवाद देना चाहिए। शशि मैडम बार बार देश भर में दिन रात यानी फोन करते रहते हैं। मैं भी सुनता हूं कि नहीं, हमारे शशि मैडम का फोन आया था, और ये नहीं, अब फोन आकर भी क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं और सब लगे हुए हैं, और जरूर ये सफल होंगे। और ऐसे इसी के साथ मैं सभी को फिर पुनः आभार व्यक्त करने के साथ मैं अपने जो अध्यक्ष जो आभार यहाँ समापन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और साधुवाद साहब, आज का समय भी हो चुका है, और आज के विषय पर सभी वक्तगणों ने सारगर्भित बात रखी है। सफरनामे की जरूरत इस समय इसलिए है कि हम अपने अपने क्षेत्र के और अपने अपने महापुरुषों को अपने अपने मानकर अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। इस कारण से हमारा समेकित रूप जो दिखाई देना चाहिए वह रूप दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम सभी क्षेत्रीय गुरु, महापुरुष, जननायक, नायक, उनको एकत्रित करके उनकी कंपैरेटिव थॉट को जानकर, तुलनात्मक उनकी सोच को इर्जाई सोच के रूप में रखकर, जैसे हम बात करते जा रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी आए, आज के आए, जो हमारे चंद संत गुरु हैं ठाकुर जी, और भी हमारे ऐसे आगे आते जाएंगे सभी संत महापुरुष। उन सबका एक ही उद्देश्य है, हम सबको एक पहचान दिलाकर जो हम भूल चुके हैं उसमें पुनः हमको स्थापित करना। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम के समापन के लिए मैं साहब से अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द कहें जिससे कार्यक्रम का समापन किया जाए। माइक अनम्यूट कर लें सर। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए सम्मानित हमारे अध्यक्ष जी एम.आर. प्रशांत साहब, हमारे महासचिव शानदार साहब, झारखंड प्रदेश के संयोजक
सम्मानित राम प्रसाद बौद्ध साहब और वेस्ट बंगाल से जिन्होंने पूरी बात गुरु संतों के बीच में रखी, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन सफरनामा से काफी फायदा समाज को होगा। देखिए, अभी ये 4 अपने ऐसे गुरु हैं, महापुरुष हैं, जिनके ऊपर हम लोग कभी चर्चा नहीं कर पाए थे, जैसे कपूरी ठाकुर, अमर शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा जी, हमारे हरीशचंद्र ठाकुर जी और उनके पुत्र चरण ठाकुर जी, जिन पर आज चर्चा हुई है। तो ये सफरनामा का ही नतीजा है कि जिन महापुरुषों को इतिहास के पन्नों में छुपा दिया गया है, दबा दिया गया है, बहुजन सफरनामा के माध्यम से उनके जीवन पे चर्चा करने का मौका मिल रहा है। मैं तो चाहूंगा अगर संभव हो सके तो महेश्वर सांधा जी पश्चिम बंगाल के साथियों से बात कर लें। 11 मार्च जैसे उनकी जन्म जयंती बताई गई है, तो 13 मार्च को रविवार है और मान्यवर कांशीराम साहब का भी 15 मार्च को जन्म जयंती है। यदि संभव हो जाए तो पश्चिम बंगाल में कहीं भी, कलकत्ता में हो जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा, एक 500 बुद्धिजीवी साथी हम लोग उधर बैठ लें तो अपने गुरु हरिश्चंद्र जी, गुरु चरणदास ठाकुर जी और मान्यवर कांशीराम साहब की संयुक्त जीवन पर उधर चर्चा हो जाएगी। और चूंकि प्रोग्राम तो हम लोग करेंगे केवल पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से उन गुरुओं की, संतों की चर्चा पूरे देश में होगी। तो एक माला में सभी संत गुरुओं को पढ़ाने की कड़ी में एक ये काम हो सकता है। और साथ ही साथ हम उधर वेस्ट बंगाल के साथियों से जो सांची में प्रोग्राम है उसकी भी चर्चा कर लेंगे, उसकी तैयारियों पे भी चर्चा कर लेंगे। यदि ये संभव हो सके तो 13 मार्च रविवार का दिन है और पूरा एक महीना है, तैयारी हो सकती है, ऐसा मेरा विचार है। इस पे आप लोग चर्चा करें और कल शाम को 8 बजे फिर हम लोग मिलते हैं, अपने महापुरुषों के सफरनामा में फिर सुनेंगे अपने नए बुद्धिजीवी साथियों को, उनके माध्यम से अपनी आने वाली नई जनरेशन के सामने अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को हम लोग चर्चा के माध्यम से लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, और आपने एक नई कड़ी और कार्य के लिए क्षेत्र के साथियों को कार्य सौंपा है। साथियों से अनुरोध है कि इस कार्य को अगर आप आज से करेंगे तो बहुत आसानी से ये सफल हो जाएगा। 2-3 बातें इसमें जैसे साहब ने बताई, उनको लेकर आप समाज में चर्चा करें और शीघ्र तय करें। तो सभी साथियों से मैं माइक के रीओपन करने की परमिशन अलाउ करता हूं। सभी अपने माइक रीओपन कर लें और सभ्यता से आज के कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर बैठे। ए सत्ता सुखी हंतु सबे हंतु चखे मिनु सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा सबे सत्ता सुखी हंतु सबे हंतु चखे मिनु सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा सबे सत्ता सुखी हंतु
सभ्ये भवन्तु सुखे मिनु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि। आज के वेबिनार समापन की घोषणा की जाती है। उपस्थित आदरणीय जनों का सादर आभार। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय